आरज़ू है मेरी या मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू कुरानुद्दीन यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही अच्छे वजीफ़े के ऊपर, और मुझे यकीन है कि आपको मेरी वीडियो से बहुत फैज़ हासिल हो रहा होगा। इसके लिए वीडियो को लाइक कर दिया करें, आपका प्यार मुझ तक पहुँच जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, इससे आप हमारे साथ बंधे रहेंगे और आपको हमारी वीडियोस मिलती रहेंगी। आज जैसे कि आपने देखा टाइटल, बहुत ही अच्छा वजीफ़ा, बहुत ही अच्छा अमल मैं आपके साथ शेयर करूंगी। यानी कि वो चीज़ जिसने सब तमाम लोगों की ज़िंदगियों को बर्बाद करके रखा हुआ है। इस शैतान ने हर किसी का जीना हराम किया हुआ है। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा तलक वर्ड इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि हर घर इस वक्त शैतान के जो यूँ कहते हैं कि झपट में आ चुका है, और लोग इस कदर फितनों में पड़ते जा रहे हैं। अगर हमारे घर से शैतान नहीं जाएगा तब तक हम फितनों से दूर नहीं जाएंगे। सबसे पहला फितना जो हमारी ज़िंदगियों में आ चुका है वो है टीवी। टीवी के बाद जो दूसरा फितना बड़ा आया था, जो टीवी से ज़्यादा ख़तरनाक था, वो इंटरनेट। इंटरनेट के बाद जो इन दोनों का कह लें कि फादर आ गया है वो है मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट ना भी हो तो दूसरे शेयरिंग करने वाले बहुत लोग आपको मिल जाते हैं जो कि गलत चीज़ें शेयर करने में देर नहीं करते। और आजकल व्हाट्सएप पैकेज की तो आप हाल देख ही लेते हैं, 40-50 रुपये कोई मायने नहीं रखते, उसमें तो व्हाट्सएप पैकेज हो रहे हैं। तो शैतान को आसानियाँ मिल रही हैं हमें बर्बाद करने की। तो आज आप अज़म कर लें, आज हम सब मिलकर शैतान को रोकेंगे, अपनी ज़िंदगियों को आसान बनाएंगे, अपनी ज़िंदगियों को अल्लाह के मुताबिक जीने की कोशिश करेंगे। मेरा चैनल कुरानुद्दीन है, यहाँ पर तमाम वीडियोस इस्लामिक है और आप देखने वाले भी मुसलमान हैं। तो फिर हम अल्लाह से दूर क्यों हम अल्लाह ताला से दूर होते जा रहे हैं? क्यों हम अपने नेक अमाल छोड़ते जा रहे हैं? क्यों ये मोबाइल हमारे ज़िंदगी को फितना बना दे रहा है? देखिए, दुनिया में सब कुछ अच्छा लग रहा है लेकिन ये आखिरत को बर्बाद करने वाली चीज़ें हैं। हम खुद पढ़ते हैं कुरान का तर्जुमा, उसमें लिखा होता है, अल्लाह पाक ने खुद फरमा दिया है कि कब्र में अज़ाब होगा। अल्लाह पाक ने फरमा दिया कि जहन्नुम तैयार है, तुम आ जाओ। तो फिर हमें क्यों डर नहीं लगता? क्योंकि शैतान हमारे लिए तैयार बैठा है। शैतान इंतज़ार कर रहा है कि आप लोग थोड़ी सी गलती करो, मैं फिर दिमाग में सारी चीज़ें भर देता हूँ। मेरी प्यारी बहनों, ख़ासकर मेरे चैनल पे लड़कियाँ ज़्यादा हैं और इस वक्त लड़कियाँ फितनों का शिकार बहुत ज़्यादा हो रही हैं, जिसकी वजह से जो है मर्द हज़रात भी फितनों में पड़ रहे हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, आप ये अमल करें, मर्दों को भी कहें वो करें। घर में शैतान नहीं आएगा, ये टाइटल है और यही वीडियो है। आपने घर में शैतान को दूर करने के लिए पहला काम नमाज़ों की पाबंदी करनी है। इसके बाद आपने सूरह बकरा की 3 आखिरी आयत, जो मेरी स्क्रीन पे भी आपको दिखा दी जाएंगी, 3 आखिरी आयत रोज़ाना अपने ईशा के बाद पढ़नी है। एक मरतबा पढ़नी है, तीनों आयतों को, इतनी बड़ी नहीं है, बिल्कुल 1-1.5 सफ़े की हैं। ये आप रोज़ाना शुरू करें। तसव्वुर करें कि अल्लाह पाक मुझे फ़ितनों से बचा, मुझे शैतान के शर से महफूज फरमा और हमें अपनी पनाह में ले। ये आप दुआ मांगें। अगर आप चाहते हैं खुद को बदलना, दीन की तरफ आना, अल्लाह से मोहब्बत हासिल करना और कामयाबी चाहना, अगर आपकी चाहत है तो आप ये अमल ज़रूर करें। अगर आप सिर्फ ये देखने आए कि शैतान को भगाने के लिए घर में क्या तरीके हैं हम सुन लें, तो ये वीडियो आपके काम की नहीं है। अगर आपने इसको सुना, अपना वक्त निकाला है, इस वीडियो को पूरा सुना है, तो आप ये अमल ज़रूर करें। सूरह बकरा जहाँ पढ़ी जाती है वहाँ शैतान दूर चला जाता है। हमने देखा है बहुत सारे लोग हैं, उनके घर के मसाइल हल नहीं हो रहे, बहुत सारे लोग हैं शादियों में रुकावटें हैं, तो उन्होंने सूरह बकरा का जो है वर्ड शुरू किया, सूरह बकरा पढ़ना शुरू करी। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों लोगों को इससे फ़ायदा हुआ। तो जो शख्स सूरह बकरा की 3 आयतें आखिरी, ये हमारे मुफ्ती साहब ने हमें बताया, 3 आयतें आखिरी जिसने पढ़ ली रोज़ाना, उसके घर से शैतान दूर चला जाता है और वो सारी फैमिली शैतान के शर से महफूज रहती है। लोग पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं, वजीफ़े करने से लोग पागल हो जाते हैं, वजीफ़े करने से, देखें नहीं, हर चीज़ की लिमिटेशंस होती हैं। जब आपको सुकून घर में महसूस होने लग जाए, घर में झगड़े ख़त्म होने लग गए, आप खुद रिलैक्स फील करने लगे, तो बेशक आप छोड़ दें, आप नमाज़ों को कायम रखें, वजीफ़ा छोड़ दें, लेकिन सूरह बकरा वीकेंड वगैरह ज़रूर पढ़ते रहिएगा। तो उम्मीद है ये यूज़फुल वीडियो आपको पसंद आई होगी।
मेरी बहुत कोशिश होती है, मेरा दिल करता है कि मैं वीडियो से निकल कर आपके पास आऊँ और आपको बैठ के समझाऊँ। बिलीव मी, मेरा ऐसा सिचुएशन हो जाती है जब मैं वीडियोस बनाने बैठती हूँ। मैं कहती हूँ मैं किसी तरह से लोगों को पानी लूँ, एक ऐसा पानी लूँ, आबे ज़मज़म लूँ, उस पर अपनी बातों को घोलूँ और पिला दूँ। मेरा घर में भी यही हाल है। मैं बहुत ज़्यादा जो है ना इस मामले में सेंसिटिव हो जाती हूँ कि मैं आखिर अपनी बात, अपना दीन, अपना इल्म कैसे आप लोगों के साथ शेयर करूँ, कैसे आपके दिमाग में डालूँ। मेरी हेल्प कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इस तक पहुँचें और अपने आमाल को दुरुस्त करें, शैतान के शर से खुद को महफूज रखें और फितनों से बच सकें। मेरी आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।